पुराना लेक्चर पूरा पढ़ा होगा बेटा, वो पढ़ोगे तब आगे और ज़्यादा कार्यप्रणाली में मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो बस आगे चलते हैं। थोड़ी-सी मैं आपको चीज़ें याद दिला देता हूँ। आपको मैंने बताया था बेटा जो एफईटी होता है, उसके अंदर अब आपको चीज़ें याद हो चुकी होगी। यहाँ पर पॉज़िटिव बैटरी लगी होती है और बेटा यहाँ पर क्या होता है, अगर एन है तो बेटा ये पी है और यहाँ पर आप क्या लगाते थे, रिवर्स बायस लगाते थे कि नहीं लगाते थे? बिल्कुल लगाते थे, है ना? और सबसे पहले तो आप गेट पे कोई करंट देते ही नहीं थे। जब एफईटी की कार्यप्रणाली बताई थी, जो बताया था ना कि भई पहले मैंने गेट करंट दी ही नहीं, है ना? यानी गेट वोल्टेज दिया ही नहीं, है ना? हाँ, तो अब हम यही करेंगे। बेटा ये क्या है गेट और ये क्या है स्रोत। पहले मैंने गेट से सोर्स वोल्टेज क्या रखूँगा 0 रखूँगा, उसके बाद मैं क्या रखूँगा पॉजिटिव रखूँगा और नेगेटिव रखूँगा। बेटा यही कार्यक्रम क्या करना है मॉसफेट में और आपको कार्यप्रणाली बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बोलो क्लियर? क्लियर। तो आराम से समझना बेटा एकदम आसान आराम तरीके से मैं आपको पूरा चीज़ें समझाता हूँ। थोड़ा-सा याद दिला देता हूँ। बेटा ये टर्मिनल कौन-सा है स्रोत है जहाँ से चार्ज कैरियर अंदर जाते थे और ये क्या है बेटा ड्रेन है से चार्ज कैरियर बाहर निकलते थे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, ठीक है? और इसके विपरीत दिशा में धारा होती है, आपको पता है ना? तो आराम से देखो। तो पुराने वीडियो में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि ये मेरा क्या बन गया था बेटा फाइनली मेरे पास इस तरह का मॉसफेट आ गया था। आया था कि नहीं आया था? आया था। अब देखो बेटा इसी मॉसफेट के साथ मैं अपना पूरा की पूरा कार्यप्रणाली आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आओ। तो अब पढ़ते हैं बेटा मॉसफेट की कार्यप्रणाली। मॉसफेट की कार्य प्रणाली। मॉसफेट की कार्यप्रणाली वर्किंग प्रिंसिपल, है ना? हाँ, आओ। अब देखो मॉसफेट की कार्यप्रणाली क्या है? सबसे पहले तो ये देख लो, सिंपल सी बात है। सर इसके अंदर भी 3 टर्मिनल होंगे कि नहीं होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सर इसके अंदर 3 टर्मिनल होंगे। कौन-कौन से टर्मिनल होंगे? पहला टर्मिनल होगा मेरा गेट। क्या होगा बेटा? गेट। अच्छा, इस गेट का भी कार्य क्या होगा? कंट्रोल करने का होगा, नियंत्रण करने का होगा। किसको? आवेश को। इसका कार्य क्या होगा? आवेशों को आवेशों को या आवेश वाहकों को चार्ज कैरियर्स को यानी कि आवेश वाहकों को जैसे इलेक्ट्रॉन या होल है ना को नियंत्रित करना को नियंत्रित करना। बोलो हाँ, बिल्कुल सही। अब देखो बेटा इसका सेकंड भाग जो आता है वो आता है पहला क्या आ जाएगा बेटा गेट उसके बाद क्या आता है ड्रेन क्या आता है ड्रेन यानी कि डी बेटा ड्रेन क्या होता है वापस से याद दिला देता हूं बेटा ड्रेन वो होता है जहां से आवेश या चार्ज कैरियर क्या करते हैं बेटा चैनल से बाहर जाते हैं ये आवेश क्या करेगा बेटा चैनल से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा ड्रेन क्या है बेटा आवेश चैनल के बाहर जा रहे हैं ठीक है ड्रेन क्या होता है जहां से आवेश वाहक जहां से आवेश वाहक क्या होते हैं बेटा चैनल के बाहर जाते हैं चैनल से बाहर जाते हैं बेटा सर ये तो एफईटी में भी होता था तो बेटा एफईटी तो होता है बस इसमें मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर होती है और कुछ में नहीं है ना मेटल आवेश वाहक चैनल से बाहर जाते हैं ठीक है बहुत बढ़िया अब एक चीज और रिवाइज कर लो बेटा एक होता है सोर्स क्या होता है सोर्स यानी कि स्रोत बेटा ये क्या होता है यह वह सिरा होता है जहां से आवेश जो होते हैं वो चैनल के अंदर जाते हैं ये रहा बेटा ये स्रोत यहाँ से आवेश क्या जा रहे हैं बेटा चैनल के अंदर जा रहे हैं ठीक है जहां से आवेश वाहक